साइंस जमात 9 सबक 2 काम और तवानाई। इस सबक के सवाल जवाब हम कर रहे हैं। आगे के सवाल जवाब करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पार्ट 1 यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। पहले आप पार्ट 1 के सवाल जवाब कर लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 के सवाल जवाब कीजिए। सवाल नंबर 2, नीचे दिए हुए मुतबादिल से बग़ैर गलती के एक या ज़ायद मुतबादिल तलाश कीजिए। अलिफ, काम करने के लिए दरकार तवानाई डैश होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला मुंतकली, दूसरा मुंतशिर, तीसरा तब्दीली, चौथा ज़ाय। इसका जवाब होगा पहला और तीसरा। पहला मुंतकली, तीसरा तब्दीली। बे, जूल डैश की इकाई है। ऑप्शन है पहला क़ुव्वत, दूसरा काम, तीसरा ताकत, चौथा तवानाई। जवाब होगा दूसरा और चौथा ऑप्शन, काम और तवानाई। जीम, उफ़क़ के मुतवाज़ी चिकनी हमवार सतह पर किसी वज़नी शय को खींचते वक्त डैश क़ुव्वत की तादाद मसावी होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उफ़क़ के मुतवाज़ी अमल करने वाली क़ुव्वत नंबर 1, नंबर 2 शकली क़ुव्वत, नंबर 3 ऊपर की सिमत में अमल करने वाली क़ुव्वत, नंबर 4 रगड़ की क़ुव्वत। इसका जवाब है दूसरा और तीसरा ऑप्शन। दूसरे में शकली क़ुव्वत, तीसरे में ऊपर की सिमत में अमल करने वाली क़ुव्वत। दाल, ताकत यानी डैश। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 काम जल्द करने की शरह, 2 काम करने के लिए दरकार तवानाई की मिक़दार, 3 काम सुस्त होने की मिक़दार, 4 वक्त की मिक़दार। इसका जवाब है पहला और तीसरा ऑप्शन। पहला काम जल्द करने की शरह, तीसरा काम सुस्त होने की मिक़दार। सवाल है किसी शय को उठाते वक्त या खींचते वक्त मनफी काम डैश क़ुव्वत की वजह से होता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 आमिल क़ुव्वत, नंबर 2 शकली क़ुव्वत, नंबर 3 रगड़ की क़ुव्वत, नंबर 4 रद्द अमल की क़ुव्वत। इसका जवाब है दूसरा और तीसरा ऑप्शन। दूसरे में शकली क़ुव्वत और तीसरे में रगड़ की क़ुव्वत। सवाल नंबर 3, दिए हुए बयानात के लिए सही मुतबादिल चुनकर बयानात मुकम्मल कीजिए और उन्हें दोबारा लिखिए। सवाल अलिफ, आपके जिस्म की तवानाई बिलक़वा कम से कम होती है जब आप डैश होते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला कुर्सी पर बैठे हुए, दूसरा ज़मीन पर बैठे हुए, तीसरा ज़मीन पर लेटे हुए, चौथा ज़मीन पर खड़े हुए। तो इसका जवाब क्या आएगा? ज़मीन पर लेटे हुए। तो मुकम्मल जुमला लिखेंगे। जवाब, आपके जिस्म की तवानाई बिलक़वा कम से कम होती है जब आप ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं। बे, ज़मीन पर आज़ादाना गिरती हुई किसी शय की कुल तवानाई डैश। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला कम होती है, दूसरा मुस्तकिल होती है, तीसरा बढ़ती है, चौथा इब्तिदा में बढ़ती है बाद में कम होती है। तो इसका जवाब आएगा, सही जवाब मुस्तकिल होती है। मुकम्मल जुमला लिखेंगे। जवाब, ज़मीन पर आज़ादाना गिरती हुई किसी शय की कुल तवानाई मुस्तकिल होती है। सवाल जीम, हमवार सतह के रास्ते पर मुतहर्रिक मोटर गाड़ी की रफ्तार इब्तिदाई रफ्तार के 4 गुना बढ़ा दी जाए तो मोटर गाड़ी की तवानाई बिलक़वा डैश। 4 ऑप्शन है इसमें भी। नंबर 1 इब्तिदाई तवानाई का 2 गुना होगी, नंबर 2 तब्दील नहीं होगी, नंबर 3 इब्तिदाई तवानाई का 4 गुना होगी, नंबर 4 इब्तिदाई तवानाई का 16 गुना होगी। इसका सही जवाब है तब्दील नहीं होगी। जुमला ऐसा लिखेंगे। जवाब, हमवार सतह के रास्ते पर मुतहर्रिक मोटर गाड़ी की रफ्तार इब्तिदाई रफ्तार के 4 गुना बढ़ा दी जाए तो मोटर गाड़ी की तवानाई बिलक़वा तब्दील नहीं होगी। सवाल दाल, किसी जिस्म पर होने वाला काम डैश पर मुनहसर नहीं होता। पहला ऑप्शन हटाओ, दूसरा लगाई गई क़ुव्वत,
तीसरा जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार। चौथा क़ुव्वत और हटाव के दरमियान ज़ाविया। इसका सही जवाब है जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार। मुकम्मल जुमला लिखेंगे। जवाब, किसी जिस्म पर होने वाला काम जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार पर मुनहसर नहीं होता। सवाल नंबर 4, झेल की सरगर्मियों का मुताला करके दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। सरगर्मी नंबर 1, 2 मुख्तलिफ लंबाई वाले एल्युमिनियम के परनाले लीजिए। नंबर 2, दोनों परनालों के सिरे मसावी बुलंदी पर रखिए और निचले सिरों को इस तरह रखिए कि वो ज़मीन को मस करे। 3, अब 2 मसावी जसामत और कमियत की गेंदें एक ही वक्त दोनों परनालों के ऊपरी सिरों से छोड़िए। वो लुढ़कते हुए यकसा फासला तय करेगी। सवाल अलिफ, गेंद को छोड़ते वक्त गेंद में कौन सी तवानाई होती है? जवाब, गेंद को छोड़ते वक्त गेंद में तवानाई बिलक़वा होती है। सवाल बे, लुढ़कते हुए जब गेंद नीचे आती है तब कौन सी तवानाई किस तवानाई में तब्दील होती है? जवाब, लुढ़कते हुए जब गेंद नीचे आती है तब तवानाई बिलक़वा तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो जाती है। जीम, लुढ़कती हुई गेंदें यकसा फासला क्यों तय करती हैं? जवाब, लुढ़कती हुई गेंदें फासला तय करती हैं क्योंकि मसावी जसामत और कमियत की 2 गेंदें यकसा बुलंदी से एक ही वक्त में छोड़ी जाती हैं, लिहाजा उनमें जमाशुदा तवानाई बिलक़वा मसावी होती है। क्योंकि तवानाई बिलक़वा सिर्फ कमियत और बुलंदी पर मुनहसर होती है और अख्तियार करदा राह पर मुनहसर नहीं होती। दाल, गेंद में मौजूद आखिरी कुल तवानाई कौन सी है? जवाब, गेंदों की मजमूई तवानाई मिकान की तवानाई यानी तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिलक़वा का मजमुआ होती है। मजमुआ तवानाई हमेशा मुस्तकिल रहती है यानी कुल तवानाई बराबर तवानाई बिल हरकत जमा तवानाई बिलक़वा। सवाल वाव, ऊपर की सरगर्मी से आप तवानाई के मुतालिक कौन सा कानून बता पाएंगे? वाज़ह कीजिए। जवाब, ऊपर की सरगर्मी से बक़ाए तवानाई के कानून का इजहार होता है। इब्तिदा में जब गेंद साकिन थी तब उसमें तवानाई बिलक़वा जमा थी। जब गेंद को छोड़ा जाता है तब तवानाई बिलक़वा तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो जाती है और असल तवानाई मुस्तकिल होती है। सवाल 5, मिसालें हल कीजिए। अलिफ, एक बरक़ी पंप की ताकत 2 किलोवाट है। वो पंप 1 मिनट में 10 मीटर बुलंदी तक कितना पानी पहुंचा सकता है? हल दिया हुआ है। P बराबर 2 किलोवाट। किलोवाट को वाट में तब्दील करेंगे। 1 किलो में 1000 वाट होता है, इसलिए 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 वाट हो जाएगा। 1000 को क़ुव्वत में तब्दील करेंगे, इसलिए 10 की क़ुव्वत 3 होगा। टाइम बराबर 1 मिनट। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। H बराबर 10 मीटर। ज़ाब्ता लिखेंगे। P बराबर W/T बराबर W क्या है, वर्क क्या है, mgh/T। अब इसको तिरछी ज़रब करेंगे। PT बराबर mgh हो जाएगा। इसको तरतीब चेंज कर देते हैं। mgh बराबर PT। m मालूम करना है, इसलिए m जो है लेफ़्ट में रखेंगे। gh ज़रब में है, इधर बराबर के राइट में आएगा तो बटे में हो जाएगा, इसलिए m बराबर PT/gh। P कितना दिया हुआ है ऊपर, 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 और टाइम दिया हुआ है, T दिया हुआ है 60 लिखेंगे बटा G की कीमत लिखेंगे 9.8। इसकी कीमत आपको पता है। H दिया हुआ है 10, इसलिए वहाँ लिख देंगे 10। अब जो है 0 से 0 कट गया, 2 को 9.8 से तकसीम देंगे 9.8 से, तो आ जाएगा 4.9।
10 की क़ुव्वत 3 यानी 1000 हो गया और ज़रब 6 तो 1000 ज़रब 6 बटा 4.9। अब नीचे एक मकाम पर राइट हैंड से देखेंगे, एक मकाम पर पॉइंट है, पॉइंट हटाना है। एक मकाम पर हटाने के लिए 10 से ज़रब देंगे तो नीचे 10 से देंगे, ऊपर भी 10 से देंगे तो ऊपर हो जाएगा 60,000 बटा 49। अब 60,000 को 49 से तकसीम देंगे तो जवाब आएगा m बराबर 1224.5 kg। सवाल बे, हर दिन में 30 मिनट के लिए 1200 वाट की इस्त्री इस्तेमाल की जाती है हो तो अप्रैल महीने में इस्त्री के ज़रिए कुल कितनी बिजली इस्तेमाल की गई, मालूम कीजिए। हल दिया हुआ है P बराबर 1200 वाट, इसको किलोवाट में बनाएंगे तो 1200 ज़रब 10 की क़ुव्वत -3 हो जाएगा, क्योंकि वाट छोटी इकाई है, वाट छोटी इकाई से बड़ी इकाई में किलोवाट में बनाना है, इसलिए 1000 से तकसीम देंगे तो क़ुव्वत जो है माइनस में हो जाएगा, इसलिए 1200 ज़रब 10 की क़ुव्वत -3 किलोवाट आ जाएगा। और इसको पॉइंट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1.2 किलोवाट हो गया। 10 की क़ुव्वत -3 क्यों हट गया, क्योंकि 1200 में पॉइंट लगाया गया है। 1200 को राइट हैंड साइड से देखिए, 0 से लेंगे 1 2 3 तो पॉइंट 1 के बाद अशारिया लगा दिया गया है। और टाइम दिया हुआ है T बराबर 30 मिनट, मिनट को घंटे में बनाना है, तब्दील करना है, तो आधा घंटा को हम कैसे लिखते हैं 0.5, इसलिए बराबर 0.5 आवर h घंटा हो गया। दिनों की तादाद 30 दिन, क्योंकि अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं। इस्तेमाल करदा तवानाई E बराबर P ज़रब T ज़रब दिनों की तादाद, ये ज़ाब्ता है। अब P बराबर लिखेंगे 1.200 ज़रब T 0.5 ज़रब 30 ऊपर दिया हुआ है। अब सबको ज़रब दे देंगे, कितना आएगा E बराबर 18 किलोवाट पर आवर बराबर 18 यूनिट, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। सवाल जीम, 10 मीटर बुलंदी से नीचे आने वाली गेंद की तवानाई ज़मीन पर टकराते ही 40% कम हो जाती है, वो कितने मीटर बुलंदी तक उछल पाएगी। हल दिया हुआ है H1 बराबर 10 मीटर, फ़र्ज़ किया PE1 टकराने से पहले की तवानाई, PE2 बराबर टकराने के बाद की तवानाई, PE2 बराबर PE1 माइनस PE1 का 40% सवाल के मुताबिक है। तो PE1 दोनों में मुश्तरक है, कॉमन निकाल देंगे तो PE निकालने में पहला जो है उसमें कुछ नहीं बचा है तो 1 लिखेंगे, फिर माइनस 40% बचा, 40% यानी 40/100 तो लिख देंगे 40/100। अब 100 को 1 से ज़रब देंगे 100, फिर माइनस 40 लिखेंगे, फिर बटा 100, 100 में से 40 नफ़ी होगा तो 60 आएगा, 60/100। 60 को 100 से तकसीम देंगे तो कितना आएगा 0.6 PE1। H2 बराबर क्वेश्चन मार्क, मालूम करना है H2। PE1 बराबर MGH1 मसावात 1, PE2 बराबर MGH2 मसावात 2। अब इसको बटे में ले लेंगे, PE2 बटा PE1 बराबर MGH2 बटा MGH1। अब PE2 की कीमत आई हुई है 0.6 PE1, तो वहाँ पर लिखेंगे 0.6 PE1 बटा PE1। राइट साइड में mg ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया, H2 बटा H1 तो H2 लिख देंगे, H1 की जगह हुआ है 10, 10 लिखेंगे। अब तिरछी ज़रब करेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड PE1 और PE1 ये भी कट गया। अब यहाँ पर बचता है सिर्फ H2, H2 लिखेंगे तिरछी ज़रब में और 10 को 0.6 से ज़रब देंगे तो लिखेंगे H2 बराबर 0.6 ज़रब 10, 10 से ज़रब देंगे कितना आएगा H2 6 मीटर, ये जवाब है।
सवाल दाल एक मोटर की रफ्तार 54 किलोमीटर फ़ी घंटा से 72 किलोमीटर फ़ी घंटा हो गई। अगर मोटर की कमियत 1500 किलोग्राम हो तो रफ्तार बढ़ाने के लिए कितना काम करना होगा, मालूम कीजिए। हल। यहाँ पर इब्तिदाई रफ्तार u बराबर 54 किलोमीटर फ़ी घंटा, इसको मीटर फ़ी सेकंड में बनाना है, इसलिए घंटे को पहले मीटर में बनाने के लिए 54 ज़रब 1000 बटा घंटे को सेकंड में बनाने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 ज़रब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 ज़रब 60 कितना हो गया 3600, तो 54 ज़रब 1000 बटा 3600। ऊपर का 2 ज़ीरो नीचे के 2 ज़ीरो से कट गया। अब 54 जो है 18 के पहाड़े में आता है, 18 को 3 से ज़रब देंगे 54 होगा, फिर बटा 36 भी 18 के पहाड़े में आता है, 18 को 2 से ज़रब देंगे, 18 दूनी 36। अब नीचे 2 है, 2 से तकसीम होगा, 2 एकम 2 हो गया, 2 को ऊपर 10 से तकसीम देंगे, 2 5 10 5 हो गया, क्या बचा 3 ज़रब 5, तो कितना हो गया 15 मीटर फ़ी सेकेंड। आखिरी रफ्तार v बराबर 72 किलोमीटर फ़ी घंटा, इसको भी किलोमीटर को मीटर में और घंटे को सेकंड में तब्दील करना है, तो 72 ज़रब किलोमीटर को 1000 से ज़रब देंगे तो मीटर हो जाएगा, तो 72 ज़रब 1000 बटा 36 ऊपर के जैसा नीचे भी लिख देंगे, ऊपर 2 ज़ीरो है नीचे भी 2 ज़ीरो है, तकसीम हो गया, 36 को 2 से ज़रब देंगे 72 हो जाता है, तो नीचे 36 से कम 36 और ऊपर तकसीम दे देंगे, 36 दूनी 72, कट करके 2 लिख देंगे। अब 2 बचा, 2 ज़रब 10, तो 2 को 10 से ज़रब देंगे, कितना आएगा 20 मीटर फ़ी सेकेंड। मोटर की कमियत दी है m बराबर 1500 किलोग्राम। किया गया काम w आखिरी तवानाई बिल हरकत माइनस इब्तदाई तवानाई बिल हरकत। इसका ज़ाब्ता रखेंगे, तवानाई बिल हरकत का ज़ाब्ता है 1/2 mv² माइनस इब्तदाई का सेम वैसे ही लिखना है 1/2 mu²। w बराबर 1/2 m दोनों में है इसलिए कॉमन निकाल देंगे, 1/2 ऊपर से निकल गया, क्या बचा v², फिर माइनस 1/2 m निकल गया, क्या बचा u², तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, v² माइनस u² हो गया। अब कीमत रखेंगे 1/2 ज़रब m की कीमत कितना है 1500, फिर ब्रैकेट में v² है, v की कीमत कितना है 20, तो 20 का मुरब्बा, नफ़ी u कितना है 15, 15 का मुरब्बा। अब नीचे पहले सेम टू सेम उतार देंगे, 1/2 ज़रब 1500, ब्रैकेट में 20 का मुरब्बा है, तो 20 ज़रब 20 कितना हो गया 400, नफ़ी 15 का मुरब्बा है, तो 15 ज़रब 15 225। अब नीचे जो है इसको हल करेंगे, 1/2 1500 को तकसीम दे देंगे, कितना आएगा 750, फिर ज़रब 400 नफ़ी 225 को नफ़ी कर देंगे, कितना आएगा 175, दोनों को ज़रब दे देंगे। जवाब होगा w बराबर 1,31,250 जूल। सवाल है, इरफान ने एक किताब पर 10 न्यूटन क़ुव्वत लगाने से क़ुव्वत की सिमत किताब का 30 सेंटीमीटर हटाव वाक़ होता है, तब इरफान के ज़रिए लगाई गई क़ुव्वत मालूम कीजिए। हल दिया हुआ है, F बराबर 10 न्यूटन, S बराबर 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे, तो छोटी इकाई से बड़ी इकाई में तब्दील करने के लिए तकसीम देते हैं, तो 30 को मीटर में बनाना है, तो 30/100, 100 क्यों लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। w बराबर क्वेश्चन मार्क मालूम करना है, ज़ाब्ता लिखेंगे, w बराबर F ज़रब S। w बराबर F की कीमत कितना है 10, S कितना है 30/100। यहाँ पर 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया और यहाँ पर 10 है तो वहाँ का 1 ज़ीरो कट गया। अब क्या बचा 3 और 1, तो w बराबर 3 ज़रब 1 बराबर 3 जूल।